स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, 3.4 का मैथमेटिक्स मैथ्स टू 10th का 3.4 का पार्ट 1 के थे। उसमें क्या था, पूरा बेसिक्स के थे एंड क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे। ओके, और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि मैं 12th वालों का वीडियो बनाने में बिजी था। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्वाड्रिलेटर AMRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देन बोल के दिया एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13 इतना डिग्री और 4x प्लस 4 डिग्री इतना डिग्री दिया है और हमको पूछा है एंगल R और एंगल का। ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का होता है कि अगर जो कोई भी क्वाड्रिलेटर साइक्लिक है, ये देख लो, मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ। ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक कोई भी क्वाड्रिलेटर है, अगर वो साइक्लिक है तो उसके जो अपोजिट साइड रहेंगे ना, दोनों को प्लस करने में कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ये दोनों हो गए और ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, सप्लीमेंट्री मींस होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से कि हमको अपोजिट साइड का वैल्यू दिया है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करो, लिख दो क्वाड्रिलेटर AMRPN इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो क्या जाएगा, एंगल R प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, उसका सप्लीमेंट होता है। ओके, देखो R का वैल्यू कितना दिया सॉरी, R का वैल्यू कितना है, 5x है, तो 5x माइनस का 13, फिर बीच में क्या प्लस है तो प्लस, फिर n का कितना है 4x प्लस का 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखो ये x वाले टर्म को एक साथ और नंबर को एक साथ। ओके, तो x वाला 5x है प्लस का 4x कितना होता है, 9x होता है, 9x। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो 13 में से 4 जाएगा तो ये भी 9 आएगा, तो 9 इज इक्वल टू 180। ओके, अभी देखो 9 प्लस है, ओके, उधर गया तो माइनस, सॉरी इधर माइनस, उधर गया तो प्लस, तो 9x इज इक्वल टू 180 प्लस का 9। ओके, तो 9x इज इक्वल टू 180 में 9 को ऐड करो तो 189। ओके, अब क्या करो, 9 इधर क्या है, इनटू में इधर आया तो डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू 189 अपॉन में 9। अब डिवाइड करो, 9 2 जा 80, 9 1 जा 9, 21 9 जा होता है 189। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू 21। x का वैल्यू आ गया है, लेकिन हमको x का वैल्यू चाहिए नहीं, हमको किसका चाहिए वैल्यू, r और n का। तो लिखो एंगल r इज इक्वल टू क्या है, 5x माइनस का 13 है, तो 5 इंटू एक्स वैल्यू कितना है 21 माइनस का 13, तो 21 बचे 105 होता है, माइनस 13 105 में से 13 को माइनस करो, देखो 5 में से 3 गया 2। ओके, 5 में से 3 गया 2 और ये 0 में से 1 जाता है, कैरी कैरी 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 92 आ गया है। तो एंगल R का वैल्यू कितना आ गया है, 92। ओके, अब आ जाओ एंगल N के ऊपर, एंगल N इज इक्वल टू कितना है, 4x प्लस का 4, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 21 प्लस का 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस का 4, तो कितना आ रहा है 88। तो एंगल N का वैल्यू कितना आ रहा है 88। अगर आपको लगता है कि मतलब कि बाई चांस मिस्टेक हो सकता है तो क्या करने का, दोनों को प्लस करो, अगर 180 आ रहा है तो अपना आंसर करेक्ट है, 180 नहीं आ रहा तो आंसर रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे लिखो एंगल N प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना है 88 प्लस का 92, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 9 2 18 आ रहा है 180 आ रहा है, यानी कि अपना आंसर राइट है। ओके, तो अब लास्ट में आंसर लिख दो, लास्ट में आंसर लिख दो R एंगल R इज इक्वल टू 92 डिग्री एंड एंगल N इज इक्वल टू 88 डिग्री। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है, डिग्री दे देना। ये हो गया सम सॉल्व, बहुत इजी है। इसे क्या करना है, अगर जो ऐसा इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन आया, अगर बोल के दिया है कि क्वाड्रेटर क्या है, साइक्लिक है, अगर साइक्लिक रहेगा तो उसका जो सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड क्या देंगे, इज अ सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है 180 डिग्री। ओके, सो नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि इन द फिगर सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर। क्या बोला है, एक फिगर दिया है और आर एस क्या है, एक डायमीटर है। ओके, फिर बोला है विद सेंटर ओ पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। देखो पॉइंट टी क्या है, बाहर एक्सटीरियर है, ये सर्कल के क्या है, बाहर है। ओके, फिर बोला है हेंस प्रूव दैट कि एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। हमको प्रूव क्या करना बोला है, एंगल आर टी एस इज एक्यूट एंगल, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना। ओके, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको गिवन थिंग लिखना रहता है, गिवन। अब देखो इतना इंफॉर्मेशन दिया है और हमको बोला प्रूफ करो, तो इतने में होने वाला नहीं। तो हमने क्या किया, एक सेगमेंट ड्रॉ किया आर से लेके टी तक। ओके, फिर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे देखो आर से लेके टी तक ड्रॉ किया, फिर टी को एस से मिला दिया, फिर एस एम परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर खींचा, टी आर के ऊपर, परपेंडिकुलर किसके ऊपर खींचा, टी आर के। ओके, ये तो आर टी के। तो ये मैंने डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट किया, सेम है ये, देखो ये सेम है। से मैंने क्या किया, यहाँ से इसको खींचा, इसको खींचा, मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट किया। तो गिवन में क्या क्या दिया है, जो जो दिया है टेक्स्ट में वो लिख लो कि आर एस क्या है, डायमीटर विद सेंटर ओ। लिखो आर एस इज अ डायमीटर विथ सेंटर, पहला काम। ओके, ये दिया है। और इसके बाद क्या आता है, अपना क्या आता है, प्रूफ। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल आर टी एस इज अ एक्यूट एंगल, ये प्रूफ करना है। ओके, अभी हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, सेगमेंट आर टी, सेगमेंट आर टी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट सर्कल, इंटरसेक्ट द सर्कल, एट अ पॉइंट एम नाम दिया उसको। ओके, एंड एस एम है तो एम एस परपेंडिकुलर ड्रॉन आर टी, एम एस परपेंडिकुलर ड्रॉन आर टी। ये भी हमने क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन किया है। एम एस परपेंडिकुलर, देखो ये जो है एम एस होता है तो एस एम बोले, ये एम एस क्या है, परपेंडिकुलर आर टी है। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये सब कंस्ट्रक्शन में है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करने वाले हैं प्रूफ स्टार्ट करने हैं। ओके, तो प्रूफ में सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ये जो पार्ट है लिखो सेगमेंट आर टी इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट एम एंड, चलो इतने एट पॉइंट एम। ओके, ये सेगमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट एम पे क्या कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। और एक चीज आपको पता होगा कि कोई भी हाफ सर्कल में या तो सेमी सर्कल में एक भी एंगल बनता हो, कितना होता है, राइट एंगल होता है। तो यहाँ पे लिख दो इंस्क्राइब्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल, लिखो इंस्क्राइब्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये क्या होता है, राइट एंगल। ओके, किसी भी सेमी सर्कल में कितने भी एंगल होंगे वो क्या होता है, राइट एंगल। देखो तो एंगल आर एम एस, एंगल आर एम एस इक्वल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1। ओके, आर एम एस क्या हो गया, 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब तो ये कम हो गया। अब एक चीज और हमको दिया इन्फॉर्मेशन की, हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, तो क्या है, एम एस क्या है, परपेंडिकुलर आर टी, लिखो एम एस परपेंडिकुलर आर टी, कहाँ से, गिवन डेटा, कंस्ट्रक्शन क्या ना, कंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ओके,
तो ये परपेंडिकुलर तो क्या आ जाएगा, एंगल TMS इक्वल टू क्या 90 डिग्री। ओके, और जब भी 90 डिग्री रहता है तो वहां पे क्या रहता है, पाइथागोरस का थ्योरम। तो लिखो बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर, देखो तो यहाँ पे 90 इसका हाइपोटेनस हो जाएगा T। अच्छा, पाइथागोरस का थ्योरम मतलब इसमें एक काम करो, 90 डिग्री है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करो, सम ऑफ ऑल एंगल करो। तो एंगल TMS प्लस एंगल MST प्लस एंगल STM इक्वल टू 180 प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो हमको ना कोई किसी साइड का वैल्यू नहीं पूछा, हमको एंगल से रिलेटेड काम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल की बात करेंगे। ओके, तो मैंने तीनों को सम कर दिया है, तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इज 180 डिग्री तक। कितना आता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे हो गया, देखो TMS का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, इसको 2 दे देता हूँ। तो 90 प्लस एंगल MST प्लस एंगल TSTM इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल MST प्लस एंगल STM इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल MST प्लस एंगल STM इक्वल टू 180 मिस 90 का तो 90। ओके, अब एक चीज ध्यान देख सकते हो, क्या क्या है, MST फिर दूसरा क्या है STM है ना, STR लिख सकता हूं मैं, चेंज कर सकता हूं ना, STR कर सकता हूं, क्यों, ये क्या है, कोलिनियर है। तो इसको कैसे रखो, एंगल MST प्लस एंगल STR इक्वल टू 90। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे मैं दोनों को सम करने पे 90 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के दोनों एंगल क्या है, 90 से कम ही होने वाले हैं। ओके, और 90 से कम रहता तो क्या होता है, एक्यूट एंगल। तो हम लोग इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, therefore एंगल MST less than 90 degree and therefore angle STR is also less than 90 degree। और हमको ये तो बताना था ना, एंगल STR less than 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल RTS is a acute एंगल, क्योंकि अगर जो 90 डिग्री से कम है तो क्या होता है, एक्यूट एंगल। ओके, तो ये आपका सम्स क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ये हमने प्रूव करके दिखा है। तो इसको एक और तरीके से प्रूव कर सकते हो, एक्सटीरियर रिमोट एंगल, जो ये एंगल है, ये इसका क्या जाएगा, एक्सटीरियर रिमोट एंगल है, तो ये दोनों को सम करने पे ये वाला मिलता है। तो आप इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो, लेकिन ये आपका मेथड के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसमें दिया है भाई कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल इंस्क्राइब होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमने इसको कर दिया 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री होगा। अच्छा, और हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है ऐसे में, तो MS परपेंडिकुलर है RT TR, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, ऑल एंगल को सम कर देंगे, सम करने में क्या होता है, 180 डिग्री मिलता है। फिर ये तो हमको ऑलरेडी मिला था, इसको उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर हमको देख रहे कि भाई दोनों को प्लस करने पे 90 मिल रहा है, तो दोनों को प्लस करने पे 90 मिल रहा है, मींस क्या है, ये 90 से कम है। अगर 1 ये है, ये 89 भी है, तो 90 से कम ही है ना, इसके लिए क्या है, दोनों बिलो देन 90 है। तो मैंने लिख सकता हूं इसको, देयरफॉर एंगल MST लेस देन 90 और एंगल STR लेस देन 90। अब ये 90 से लेस देन है, तो लेस देन क्या होता है, एक्यूट एंगल, और 90 से मोर देन रहेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल, और 90 रहेगा तो राइट एंगल। ओके, तो ये हो गया सम सॉल्व, इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। 4 तो अभी सॉल्व किया ना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि रेक्टेंगल ABCD इज अ रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ रेक्टेंगल है, देन प्रूव दैट कि जो रेक्टेंगल दिया है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके,
तो देखो यहाँ पे दिया है प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, नाम दे दिया ABCD। ओके, अब गिवन लिखो। गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, फिर प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है कि क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर प्रूफ करना है। यहाँ पे रेक्टेंगल दिया, हाँ ये जो गिवन है वो रेक्टेंगल है, प्रूफ करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। फिर आ जाओ प्रूफ। अब एक चीज़ आपको पता होगा, ये हो गया थोड़ा सा, हाँ प्रूफ में हमको एक चीज़ बताना, जो पहले दिया वो लिख लो। क्वाड्रिलेटर ABCD इज क्या है? रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल होंगे, और रेक्टेंगल के ईच एंड एवरी एंगल कितने को होता है? 90 डिग्री। देख लो, तो लिखो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में एंगल ऑफ रेक्टेंगल। ओके, किसी भी रेक्टेंगल और स्क्वायर का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पे सब तो 90 डिग्री है, और जो अपना ये है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, उसका क्या होता है? अपोजिट साइड जो भी रहता है, सॉरी अपोजिट एंगल ऑफ अ सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर क्या होता है? सप्लीमेंट्री है तो क्या है वो? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अगर सप्लीमेंट्री नहीं है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो ले लेते हैं अपोजिट साइड एंगल, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू, A और C दोनों का वैल्यू कितना है? 90 प्लस 90। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। अब देखो ये हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा? B प्लस D एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, जब अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर क्या? सप्लीमेंट्री, देन वी कैन से दैट कि द गिवन क्वाड्रिलेटर आर साइक्लिक। ओके, तो लिखो देयरफॉर क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। रीजन क्या देंगे? कन्वर्ज ऑफ एक थ्योरम लिखा था ना मैंने, कन्वर्ज ऑफ क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, कन्वर्ज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम। ओके, सम्स हो गया सॉल्व। सोचो कितना इजी है। और एक चीज और, अगर जो बोला रहेगा ना कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो भी होगा। क्यों? स्क्वायर भी क्या होता है? स्क्वायर के भी ऑल साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देख लो, ये साइड, ये एंगल क्या होता है? सब 90 डिग्री होता है। ये दोनों को भी सम करूंगा, ये दोनों को भी सम करूंगा, तो 180 आएगा। तो एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, और एवरी रेक्टेंगल ऑल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अभी देखो रेक्टेंगल कैसे होता है, मैंने प्रूफ किया, क्योंकि रेक्टेंगल के हर एक एंगल कितना होता है? ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री होता है। तो मैंने क्या किया? अपोजिट एंगल को मैंने सम किया, कितना रहा? 180 डिग्री। ये अपोजिट सॉल्व किया मैंने, कितना रहा? 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो द गिवन क्वाड्रिलेटर आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। रीजन में क्या है? कन्वर्ज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इन फिगर एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, एल्टीट्यूड YZ एंड XT ऑफ ट्रायंगल WXYZ। देखो ट्रायंगल WXYZ का एल्टीट्यूड क्या है? YZ एंड XT। ओके, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पे, प्रूव दैट। क्या कर रहा है? देखो ये एल्टीट्यूड यहाँ पे और ये एल्टीट्यूड यहाँ पे, दोनों क्या कर रहा है? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों पॉइंट P पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। तो प्रूव क्या करना है? WZPT इज साइक्लिक। पहला है WZPT इज साइक्लिक। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है
एक्स जेड टी वाई, एक्स जेड टी वाई आर कोइनसाइक्लिक। क्या बोला है? कौन, मतलब कि कोइनसाइक्लिक में ये होता है कि आपके जितने भी पॉइंट्स ये है वो क्या है, एक सर्कल के ऊपर है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे एक जगह पे है, उसको बोलते हैं कोइनसाइक्लिक। कोइनसाइक्लिक मीन्स कि एनी पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, द गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कोइनसाइक्लिक पॉइंट। ओके, तो जो भी पॉइंट्स क्या रहेगा, सर्कल के ऊपर रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कोइनसाइक्लिक बोलेंगे। ओके, या तो वृत्त पर स्थित है, हिंदी में ऐसा बोलते हैं। तो देखो ये क्या हो गया आपका टू प्रूफ। अब गिवन में क्या लिखना पड़ेगा, गिवन में कि ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई ये है एंड वाई जेड एंड एक्स टी इज एल्टीट्यूड है। ओके, और जब एल्टीट्यूड रहता है तो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो फिर ये हो गया, अभी हमको क्या करना, प्रूफ करना है, प्रूफ। ओके, प्रूफ में क्या हो जाएगा, देखो हमको दिया ये चीज, एंगल डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू जेड पी, एंगल डब्ल्यू जेड पी प्लस, ले लेता हूँ रुको, इन क्वाड्रिलेटर, जो नाम दिया वो ले लो भाई, क्या बोला हमको, डब्ल्यू जेड पी टी, ये क्या है, ले लिया हमने, यहाँ से नाम ले लिया डब्ल्यू जेड पी टी। ओके, और हमको यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है, एंगल डब्ल्यू जेड पी इज प्लस एंगल डब्ल्यू जेड, देखो डब्ल्यू जेड पी हो गया, और इधर ले लो डब्ल्यू टी पी हो गया, डब्ल्यू टी पी इज इक्वल टू कितना कितना, ये भी 90 ये भी 90, तो 90 प्लस 90। अब ये रीजन कैसा है, यहाँ पे रीजन दे दो, क्या है, परपेंडिकुलर ना, वाई जेड परपेंडिकुलर है एक्स डब्ल्यू एंड ऑल्सो क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है वाई जेड, दूसरा क्या है, एक्स टी परपेंडिकुलर है वाई डब्ल्यू, या तो डब्ल्यू वाई, इसके क्या होगा, 90 90 हो जाएंगे। ओके, तो एंगल डब्ल्यू जेड पी देयर फोर प्लस एंगल डब्ल्यू टी पी इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री रहता है तो गिवन क्वाड्रिलेटर आर साइक्लिक हो जाता है। तो क्वाड्रिलेटर डब्ल्यू जेड पी टी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्या हो जाएगा, कन्वर्ज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम से क्या हो गया, ये सेम 180 डिग्री हो गया दोनों का। अब जब दोनों 180 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, किससे, कन्वर्ज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। एक कम तो गया। अब दूसरा बोला ये पॉइंट्स आर लाइज ऑन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, यानी कि कोई भी एक सर्कल है उसके ऊपर लाइज कर रहा है। तो उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बताने वाले हैं, देखो ये दिख रहा है सेगमेंट एक्स वाई, ये तो बोलूँ पॉइंट एक्स एंड वाई लाइज ऑन द लाइन, किस पे, एक्स वाई पे। देखो ये एक्स वाई पे लाइन है और ये एक्स सबसेंट क्या कर रहा है, एंगल जेड, और ए सॉरी वाई सबसेंट क्या कर रहा है, एंगल जेड, और एक्स क्या कर रहा है, टी, एंड दे एक्सटेंड सेम डायरेक्शन एंड मेकिंग सेम एंगल, बराबर। देखो ये सेम डायरेक्शन में सबसेंड हो रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री, इधर जा रहा है तो इधर 90 डिग्री, तो सेम एंगल बोला है। फिर देयरफॉर मैंने एक आपको प्रॉपर्टी पहले बताया था कि इफ टू पॉइंट्स ऑफ ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन देन द 4 पॉइंट्स आर कोनसाइक्लिक। तो एक्स पॉइंट एक्स जेड वाई, एक्स जेड टी एंड वाई आर कोनसाइक्लिक। ओके,
देखो इसका एक सिंपल सा फंडा है, ये एक लाइन है बराबर, ये एक्स वाई है और ये अपना सेम डायरेक्शन, ये भी क्या जा रहा है सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, और दोनों देखो एंगल क्या दोनों का सेम है। अगर इस ऐसा कंडीशन रहा तो जो चारों के चारों पॉइंट सर क्या हो जाएंगे, कौन साइक्लिक हो जाएंगे, एक ही सर्कल पे रहने वाले। ओके, ये हमने प्रॉपर्टी में भी सीख चुका है। तो ये यहाँ पे हो जाता है सम सॉल्व, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा थ्योरी आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। ओके, सो नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयो दोस्तों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ओके, और मेजरमेंट आर्क एन एस क्या है, बड़े वाले का वैल्यू कितना दिया है, 1 2 5 दिया है, ओके, और मेजरमेंट आर्क ई एफ ये छोटे वाले का वैल्यू कितना दिया है, 37 दिया है। तो पूछा है एंगल एन एम एस, ये वाला एंगल कितना होगा, ओके, एंगल एन एम एस कितना होगा हमको ये पूछा है, क्वेश्चन यही है, यही है। ओके, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है, एकदम सस्ता है, मस्त है, आप आराम से कर सकते हो। देखो सबसे पहला काम जो दिया उसको लिख लो, दो चीज़ को, क्या दिया है, मेजरमेंट आर्क एन एस इज इक्वल टू 1 to 5 डिग्री, मेजरमेंट आर्क ई एफ इज इक्वल टू 37 डिग्री, ये हो गया। और एक चीज़ देखो, एंगल क्या है, एंगल एन एम एस, एन एम एस, ओके, ये एंगल एन एम एस कहाँ जा रहा है, ध्यान से देखो, एंगल एन एम एस का वर्टेक्स कहाँ जा रहा है, ध्यान से देखो, बाहर से जा रहा है कि नहीं, हाँ देखो एन एम एस, एंगल एन एम एस हैज़ इट्स वर्टेक्स कहाँ है, बाहर है, इसकी जो भुजाएं देखो ये बाहर है ना, ये भी बाहर है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इट्स वर्टेक्स एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड इंटरसेप्ट देखो, इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है, एक यहाँ पे एन एस आर्क पे और एक ई एफ आर्क पे, इंटरसेप्ट आर्क एन एस एंड आर्क ई एफ, ओके, यहाँ पे आर्क एन एस और आर्क ई एफ दोनों जब क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या होता है कि एंगल एन एम एस इज इक्वल टू हाफ होता है, बड़े वाला आर्क हो जाएगा मेजरमेंट आर्क, हाँ यहाँ से मेजरमेंट आर्क क्या है, एन एस माइनस मेजरमेंट आर्क छोटा वाला क्या है, ई एफ, ये होता है फॉर्मूला। जब भी क्या रहेगा, कोई तो एक क्या रहेगा, एंगल रहेगा, वो क्या है, जो ये भी जो एंगल है ये क्या है, सर्कल के बाहर साइड है, एक्सटीरियर है, ओके, और यही क्या कर रहा है, दो पार्ट में उसको क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले आर्क को माइनस करूँगा, मुझे ये बड़ा वाला इधर का एंगल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कर दिया, तो हाफ इंटू मेजरमेंट एंगल एन एस का वैल्यू कितना दिया है, एन एस वैल्यू 125 माइनस ई एफ का वैल्यू 37, तो हाफ 5 में से 7 नहीं जाएगा, ओके 5 में से 7 नहीं जाएगा ना, इंटू तो एक कैरी लेगा तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 7 15 8 होता है 8, और ये क्या हुआ, एक तो कैरी दे दे, एक बचा है, यानी कि 1 में से 3 नहीं जाएगा, 11 3 जाएगा तो कितना आएगा, 11 3 8 3 11 88 आएगा। ओके, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 2 4 जा, तो एंगल एन एम एस इज इक्वल टू कितना रहा, 44 डिग्री, खत्म। चेक करो तो आंसर राइट है, एंगल एन एम एस इज इक्वल टू कितना रहा है, 44 डिग्री। बहुत ही ईजी है। अब देखो वापस एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि हमको क्या दिया था, ये आर्क बड़ा वाला दिया था 125, छोटा वाला आर्क दिया था 37, और हमको ये वाला एंगल पूछा था। तो ये वाला एंगल क्या होता है, हाफ होता है बड़े वाले आर्क माइनस छोटे वाले आर्क का। तो देखो बड़े वाले आर्क माइनस छोटे वाले आर्क का क्या होता है, हाफ होता है, लिख दिया। तो आप यहाँ पे एक चीज़ बता देना कि जो एंगल है, एंगल हैज़ इट्स वर्टेक्स का एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, बरोबर, एंड इंटरसेप्ट आर्क एन एस एंड, ये देखो एन एस एंड ई एफ को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख दे बड़े, हाफ है किसका, बड़े आर्क माइनस छोटे आर्क को करने पे हाफ है, तो इसको सॉल्व किया तो आ गया मेरे को आंसर। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इन द फिगर कॉर्ड ए सी एंड डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट बी। तो मैं पहले लिख देता हूँ,
कॉर्ड ए सी एंड डी ई इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कहाँ पे, बी पे। पहला काम हो गया गिवन में। और क्या बोला है, और बोला है कि एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 108, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 108 डिग्री। और क्या बोला है, और बोला है मेजरमेंट आर्क ए ई इज इक्वल टू 95, मेजरमेंट आर्क ए ई इज इक्वल टू 95। और क्या बोला है, हाँ, और बोला फाइंड द मेजरमेंट आर्क डी सी। क्या बोला है, फाइंड द मेजरमेंट आर्क डी सी, ये हमको बोला है। ओके, और एक चीज ध्यान से रखो, इसमें क्या है, जो दो कॉर्ड से इनसाइड दी क्या कर रहा है, सर्कल को डिवाइड कर रहा है। इसके पहले वाला था जो दो कॉर्ड था आउटसाइड दी सर्कल एक्सटीरियर साइड दी और इंटीरियर साइड, सेम है वही चीज़। यहाँ तो यहाँ पे पहले लिखो जो गिवन है क्या क्या दिया था, ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया हूँ। तो एक काम करता हूँ, ये पूछा ना, इसको बाद में लिखता हूँ, इसको ऊपर लिख दो। एंगल क्या पूछा है, नहीं, मेजरमेंट आर्क, हाँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेजरमेंट आर्क डीसी पूछा है ना, डीसी, हाँ, ये डीसी पूछा है, ये वाला हमको पूछा है। तो मैंने सब गिवन थिंग लिख दिया है। अब सेम चीज लिखो, पहले वाला जो लिखे थे, कॉर्ड ए सी एंड कॉर्ड डी ई इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, नहीं ऐसा नहीं, कॉर्ड ए सी एंड डी ई इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, intersect at a point B inside the circle, intersect chord D intersect at a point B inside the circle, ओके, inside the circle। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई has its vertex interior side of the सर्कल। उसमें क्या था, एक्सटीरियर था लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या इंटीरियर, देखो अंदर में आ रहा है। एंड देखो इंटीरियर तो एक इधर पे आर्क बन रहा है और एक यहाँ पे, एंड इंटरसेप्ट आर्क ए ई एंड डी सी। तो क्या हो जाएगा, फिर से सेम, हाफ एंगल क्या है, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में मेजरमेंट आर्क क्या है, ए ई प्लस मेजरमेंट आर्क डी सी। अब यहाँ पे प्लस क्यों करें, क्योंकि इनसाइड दी सर्कल, इसके हम उसको प्लस करेंगे। अगर आउटसाइड दी सर्कल रहेगा तो क्या करें, उसको हम लोग माइनस करेंगे। ये जो कॉर्ड डिवाइड कर रहा है, देखो ये इनसाइड दी सर्कल है, इसके लिए हम लोग क्या करें, दोनों आर्क को ऐड कर रहे हैं। अगर यही क्या रहता, बाहर साइड रहता, सर्कल के आउटसाइड रहता, उसको क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखो इसका वैल्यू कितना दिया है, एंगल ए बी ई का वैल्यू दिया है 108 हाफ, ए ई का वैल्यू कितना दिया है 95 प्लस मेजरमेंट आर्क डी सी। ओके, अब ये देखो ये क्या इधर डिवाइड में इधर है तो इंटू हो जाएगा, तो 108 इंटू 2 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजरमेंट आर्क डी सी। ओके, अभी इसको ऐड कर दो, 8 दूना 16, 1 दूना 2, 216। ओके, इज इक्वल टू 95 प्लस मेजरमेंट आर्क डी सी। ओके, अब देखो ये 95 प्लस इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 216 माइनस 95 इज इक्वल टू मेजरमेंट आर्क डी सी। ओके, अब देखो 216 में से 95 माइनस करो, 6 में से 5 गया, 1 हो गया, 1 में से 9 नहीं जाता, 1 कैरी लेगा, 11 में से 9 गया तो 2 आ गया, ये तो एक कैरी दिया तो 1 बच गया, 1 2 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट
आर्क डी सी। तो मेजरमेंट देयरफॉर, हाँ सब में देयरफॉर देते जाओ, मेजरमेंट आर्क डी सी इज इक्वल टू 1 to 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, एक चीज़ ध्यान से देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर जो दो कॉर्ड है इनसाइड दिस सर्कल को अगर क्या कर रहा है उसको इंटरसेप्ट कर रहा है तो दोनों आर्क को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अगर यही दोनों कॉर्ड है, अगर जो सर्कल को एक्सटीरियर साइड, हाँ आउटसाइड दिस सर्कल क्या कर रहा है उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, तो बड़े वाले कॉर्ड आर्क में से छोटे वाले आर्क को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, ये है आपका सम्स यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारा 3.4 फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले 3.5 जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, और मैं ट्राई करूँगा कि वन शॉट वीडियो में पूरा खत्म कर दूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।